अगर किसी की बात कहीं नहीं सुन रही है, किसी को अहमियत नहीं दे रहे है, किसी का इनपुट नहीं ले रहे है, तो वो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी चल रही है, जो यूनिवर्सिटी की कामयाबी की ज़मानत है, एनी स्टूडेंट। चलें, आपने तलबा तंजीम में पाबंदी लगाई, लगा दें, आप 100 दफ़ा लगा दें, ऑल्टरनेट क्या। उस वक्त जब 1977 का एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई थी और ये रोल डिफाइंड था कि यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन बैठेगा। सही है। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे होता ही है कि जब भी पॉलिसी बन रही होती है तो उसमें आप स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं साथ ना। स्टेक होल्डर्स अगर होंगे तो ठीक है, बाद में कोई ये नहीं कह सकेगा कि यार फलां की नुमाइंदगी नहीं थी, उसकी नुमाइंदगी नहीं थी। तो स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी थी उसमें। अब मैं नहीं कह रहा स्टूडेंट हमेशा रोज़ डिमांड करेंगे, ये बिल्कुल सही बात नहीं। बाद औक़ात स्टूडेंट्स की डिमांड्स भी सही नहीं होती, लेकिन जो जायज़ डिमांड्स होती थी वो चैनलाइज हो जाती थी, रिकॉर्ड पे आ जाती थी। आपने वो चीज़ ही बंद कर दी। हालांकि जो स्टैट्स मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि यूनियन के दौर में जो हमारी प्रोग्रेस थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, वो पाबंदी के बाद जो है उससे काफ़ी बेहतर थी। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। अब कहते हैं ये कि तलबा तंजीमों पे हमने पाबंदी, भाई चलें, आपने तलबा तंजीम में पाबंदी लगाई, लगा दें, आप 100 दफ़ा लगा दें, ऑल्टरनेट क्या है? उनकी वॉइस क्या है, उन वो इश्यूज़ कहाँ उठाएं, डोमेन उनका क्या है, वो कितनी ओनरशिप लेते हैं। आप सब ये सब जो लोग हैं उस दौर के यूनियन के दौर के लोग आज तक ओनरशिप लेते हैं, बेचारे काम करते हैं। ये भी तो बाहर जा सकते थे ना, वहीं सेटल हो सकते। इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान को एक एकेडमिक लीडरशिप कह सकते हैं इसको, वो दी ना आके। पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया है ना लोग, ये यूनियन के दौर के लोग हैं। आज कौन, आप यूथ से निकलें, 90% मेरा तो ख्याल है लोग ये समझते हैं कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज बाहर है, ऐसे पाकिस्तान से। ठीक है, ही चलो ये समझना और बात है, लेकिन उनका इरादा भी यही है, वो सर्व नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं और मुझसे पहले जो पास आउट हो चुके हैं, जब हम अपने सीनियर्स से पूछते हैं तो जिसको बाहर जॉब लग जाती है या उसका मास्टर्स में एडमिशन हो जाता है तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है कि यार देखो ये तेज़ निकला, ये बाहर चला गया। तो क्या हमने इसलिए एजुकेशन दी है कि बाहर के लोगों को सर्व करें? आपको पता है एनईडी में एक है नीडिया, इंडियंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उसके इलेक्शन होते हैं, अभी कुछ अर्से पहले हुए हैं। ठीक है, उनके कोई 1200 के एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें इलेक्शन उनकी यूनियन है, वो यूनियन है। ठीक है। एक है नीटा, इंडियंस टीचर एसोसिएशन, उनके इलेक्शन हुए अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, यहाँ कि हमारी एल्यूमनाई के भी इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एल्यूमनाई के भी इलेक्शन होते हैं, तो ये बताएं। और उनका भी नुमाइंदगी सिंडिकेट में टीचर्स की भी है, लोअर स्टाफ की भी है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो कोड ऑफ कंडक्ट में तो ये लिखा हुआ है, बिठाते हैं नहीं बिठाते इसका मुझे इतना पता नहीं है। एल्यूमनाई से भी लोग बैठते हैं। अगर किसी की बात कहीं नहीं सुन रही है, किसी को अहमियत नहीं दे रहे है, किसी का इनपुट नहीं ले रहे है, तो वो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी चल रही है, जो यूनिवर्सिटी की कामयाबी की ज़मानत है, यानी स्टूडेंट।